अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सेकंड पार्ट, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। प्लॉट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन क्या आपको पता हो क्वाड्रेटिक क्या है और क्यूबिक क्या है। क्वाड्रेटिक का मतलब ये है जो भी आपका नीचे फंक्शन गिवन है उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। ऐसा ही है ना, 2 से ज्यादा तो कोई पावर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, तो इट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक है। अगर यहाँ पे पावर 3 होती ना तो ये क्यूबिक हो जाता, लेकिन अब पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है। समझ आइए बात कि अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी तो वो फंक्शन क्वाड्रेटिक होगा, अगर मैक्सिमम पावर 3 हो जाती है तो वो फंक्शन क्यूबिक फंक्शन होगा, और इसी तरह अगर पावर 1 होगी तो वो एक लीनियर फंक्शन होगा। हमने करना है इसको प्लॉट हम लोग करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, एक्स वाई प्लेन, जो हमने बहुत डिटेल से पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है उसमें हमने ना इसको प्लॉट करना है। पहले तो मैं इसको ना दोबारा से लिख के इसको एक नेम दे देती हूँ विच सेज दैट इट इज 1। समटाइम्स तो इस तरह होता है कि हमें पता होता है कि हमने एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज पुट करनी है। मतलब जैसे पिछला क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट था, उसमें एक्स की एक स्पेसिफिक रेंज बताई हुई थी कि -3.5 से 2.5 तक के दरमियान यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ द एक्स टू गेट द पॉइंट। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता। जब हमें ना पता हो एक्स की हमने कौन सी वैल्यूज देनी है तो हम अपने पास से आइडिया लगा के कुछ वैल्यूज पुट करके कुछ पॉइंट्स हासिल करते हैं। तो हम लोग वो वैल्यूज, अब x है, इस x की जगह हम दुनिया जहान का कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। जैसे मैं 100 पुट कर लूँ, फिर मैं 1000 पुट कर लूँ, फिर मैं 3000 पुट कर लूँ, लेकिन मुझे एक पैटर्न के अकॉर्डिंग पुट करना पड़ेगा ना। अगर मैं इसमें 1000 पुट करूँ, फिर 2000 पुट करूँ, फिर 3000 कर लूँ, तो मैं कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर इसे ड्रा नहीं कर सकती। तो हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। देखो अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, उसके ऊपर x की वैल्यूज देखें, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, इधर -1 होगी, इधर -2 होगी, इस तरफ भी चलते जा रहे हैं, इस तरफ भी नंबर्स चलते जा रहे हैं। आपने सबसे पहला तो नंबर पुट करना होता है ना, वो आपने 0 पुट करना है, फिर आप 1 पुट करके देख लेना, फिर 2 पुट करके देख लो, फिर -1 पुट करके देख लो, फिर -2 पुट करके देख लो, तो आपको इनके क्रॉसपॉन्डिंग 4 से 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर उनको ज्वाइन कर लो। स्टार्ट करते हैं। देखो, पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन 1। इसके अंदर मैं x की जगह 0 पुट करने लगी हूँ ना। y इज इक्वल्स टू, y को तो चेंज नहीं करना, हमने एक वेरिएबल को फिक्स कर लेना होता है और एक की वैल्यूज खुद से चेंज करनी है। मैंने x की जगह पे 0 पुट किया तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू -2, है ना। तो यहाँ से मुझे एक अदद पॉइंट मिल गया जिसमें x की वैल्यू क्या होगी 0, y की वैल्यू क्या होगी -2, है ना। एक पॉइंट मिल गया है। अब मैं पुट कर लेती हूँ 1, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इसके अंदर x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर लो, तो y इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 -2, क्या आएगा 1 + 1 2 -2, तो क्या आ गया 0। तो यहाँ से मुझे एक और पॉइंट मिल गया है x और y में। x मैंने क्या दिया था 1, y क्या आ गया 0, 2 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट आप पुट कर लो, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन 1। तो अब जो इक्वेशन 1 है उसके अंदर x इज इक्वल्स टू 2 पुट कर लो। तो अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 पुट करूँ तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 -2, फर्दर y इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 2 -2, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y सिर्फ क्या बचेगा 4 बचेगा ना। तो यहाँ से मुझे ना एक और पॉइंट मिलेगा विच इज एक्स वाई क्या आएगा, x क्या पुट किया था मैंने 2, y क्या मिला 4। कितने पॉइंट हो गए हैं 1 2 3। तो ये पॉजिटिव साइड से हमने 2 पॉइंट पुट कर लिए।
एक हमने न्यूट्रल नंबर पुट कर लिया। अब हम दो ही नेगेटिव पुट कर लेते हैं ना। पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन 1, तो क्या आएगा y इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 -2। फर्दर y इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर सिंपल 1 होता है, ये -1 -2, 1 -1 0 हो जाएगा ना, तो y क्या आ जाएगा 0 -2, मतलब y क्या आ गया -2। यहाँ से हमें एक और एक्स वाई का पॉइंट मिला, x की जगह पे -1, y की जगह पे -2, एक और पॉइंट मिल गया ना। आगे चलते हैं ताकि हमें एक और पॉइंट मिल जाए। अब क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन 1, y इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर प्लस इंटू -2, फिर साथ में -2, -2 का स्क्वायर 4, -2 और ये वाला -2 तो पहले से ही है, तो ये क्या आ जाएगा 4 - 4 विच इज इक्वल्स टू 0। तो y मुझे क्या मिला है 0, यहाँ से एक पॉइंट भी तो मुझे मिल गया है ना। x मैंने पुट क्या किया था -2 और y मुझे क्या मिल गया है 0। तो मुझे ये कुछ पॉइंट्स मिल गए हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट्स मिल गए हैं मुझे। इन पॉइंट्स को मैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे लोकेट करूंगी और ज्वाइन कर दूंगी। और ये बात जहन में रखते हुए कि ये एक लीनियर फंक्शन नहीं है, मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, इसमें थोड़ी सी बेंडिंग ही होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप इस 0 के बाद अगर आपका दिल कर रहा है कि आपने 1 पुट नहीं करना, तो आप 0 के बाद डायरेक्ट 5 पुट करो, 10 पुट करो, 0 से पीछे आओ, -3 पुट करो, -9 पुट करो। लेकिन हम करीब करीब वाले नंबर इसलिए पुट करते हैं ताकि ग्राफ ज़्यादा अच्छा बने। दूर दूर वाले करेंगे ग्राफ तब भी गलत नहीं बनेगा, लेकिन उसके अगर दूर दूर वाले पुट करेंगे तो बहुत टफ हो जाता है ग्राफ को एक्यूरेट बनाना। जितना हम करीब वाले पॉइंट्स पुट करेंगे उतना ही हमारे लिए इजी होगा। अब ये सारा काम करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, जो बहुत ही प्यारा स्टेप है, इन सारी वैल्यूज़ को या इन सारे पॉइंट्स को जो हमें मिले हैं इनको एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्योंकि अगर हम टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे तो कोऑर्डिनेट प्लेन पे लोकेट करना थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। तो देखो x की जगह मैंने ये वैल्यूज़ पुट की, पहले 0 मुझे मिला -2, ये मैंने जो पीछे पॉइंट्स बनाए थे ना वही यहाँ पे एक बॉक्स में लिख लिए हैं ताकि इनको उठा के इस पे लोकेट करना ईजी हो जाए। मैंने 1 पुट किया तो y मुझे मिला 0, 2 से y मुझे मिला है 4, -1 से y मुझे मिला है -2 और -2x पुट करने से y मिला है 0। तो आओ हम इसे इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर थोड़ा सा लोकेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x 0, ये जो पूरी y एक्सिस होती है इस पे x 0 ही होता है और पूरी x एक्सिस पे y 0 होता है। x 0 हो लेकिन y -2, देखो y -2 कहाँ पे है, क्या यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे है g, तो वो ये पॉइंट हुआ ना, y -2 हो और x 0 हो, तो पहला पॉइंट हमें ये मिल गया। दूसरी बात, अगर हमारे पास x 1 हो तो y क्या होगा 0। सबसे पहले देखो x 1 कहाँ पे होता है, इस लाइन पे होगी ना कोई x की वैल्यू, तो 1 कहाँ पे आएगी, जाहिर है यहाँ पे आएगा ना कि x इज इक्वल्स टू 1 और y 0, तो इसी लाइन पे होता है, x की वैल्यू 1 आएगी और इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू 0 है। तो ये 2 पॉइंट्स हमने पहले तो लोकेट कर लिए। अब हम करेंगे थर्ड पॉइंट लोकेट। 2x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 4 होनी चाहिए। x की वैल्यू हमें इस लाइन पे मिलेगी, तो x की वैल्यू 2 ये है, y की वैल्यू 4 यहाँ पे है। तो हमने इधर से लाइंस ड्रा करनी शुरू करनी है और इधर से हम बिल्कुल ऐसे ही नीचे को ड्रा करनी शुरू करनी है और तकरीबन कोई ये वाला पॉइंट बनता है हमारा थर्ड 1। तो ये बन गया 2 4 वाला पॉइंट। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। उसके बाद -1 की तरफ आओ कि x जब -1 हो तो y क्या मिलेगा -2, x -1 क्या है ये वाला और y -2 क्या है ये वाला पॉइंट है। तो -1 से नीचे को शुरू करें और -2 से इधर को आना शुरू करो तो बेसिकली ये वाला पॉइंट बनेगा, है ना।
उसके बाद अगला देखो, जब -2 हो, अगर x की वैल्यू -2 हो तो y की वैल्यू 0 होगी। कौन सा पॉइंट बना फिर? ये वाला पॉइंट बना ना फिर, क्योंकि इस पूरी लाइन पे y की वैल्यूज तो 0 हैं और ये -2। अब हमने इनको सिंपल मिला देना है, क्योंकि ये x स्क्वायर है तो स्ट्रेट लाइंस नहीं बनेंगी, थोड़ी सी बेंडिंग ही होगी। इसी तरह हम लोग इसको ऊपर भी ले जाएंगे, इससे मिला देंगे। तो ये रिक्वायर्ड ग्राफ है, क्योंकि हमारे पास ये एक इनफिनिट नंबर्स हम पुट कर सकते हैं ना। देखो ना, हमारे पास क्या था फंक्शन y = x² + x - 2। तो हमने तो कुछ लिमिटेड पॉइंट्स पुट करके इतना सा बना लिया ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसी पैटर्न में ये आगे बढ़ता जाएगा। तो हम बिल्कुल इसी तरह इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे बेशक आप ये लाइन लगा दो, इट्स डजेंट मैटर, तो यहाँ पे भी रोक सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बढ़ा दोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। सिमिलरली यहाँ से भी ये आगे को मूव हो रहा है, यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कुछ इस प्रकार में इसने चलना था, मतलब जैसी ये बेंडिंग है ना बिल्कुल वैसी ही होनी थी। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आई होप ये आपको क्लियर तो हो गया होगा ना कि क्या करना है। खुद से पॉइंट्स पुट करने हैं, 0 पुट कर लो, +1 +2 -1 -2, उनको एक इस तरह ग्राफ में टेबल में लिख लो, फिर उन सबको उठा के एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट कर लो, तो यही हमारा रिक्वायर्ड प्लॉट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। बाकी हम मूव होंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।